गोवर्धन शब्द का मतलब है गौवर्धने न गोवर्धन है, यानी गौ की वर्धन करने वाला, गौ की बढ़ोतरी करने वाला। भगवान कृष्ण गौ की सेवा करते थे, गौ की सेवा करने वाला गोवर्धन। दूसरा शब्द का अर्थ है कि गौ का गोवर्धन बना करके भगवान गोवर्धन की पूजा करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान कृष्ण हैं। एक जगह जो है बाबा नंद के यहाँ भगवान कृष्ण एक जगह अपने पूजा गोवर्धन के रूप में करवा रहे हैं और एक जगह अपने पूजा कर रहे हैं। इसका महत्व क्या है, क्या किस लिए किया जाता है गोवर्धन का पूजा और क्या प्रक्रिया है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए कि गोवर्धन पूजा क्या है। देखिए भगवान कृष्ण जो है, कहा गया है श्रीमद् भागवत में, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण गोविंद श्रेष्ठ सभी से, इनका पूजा जो है इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, भगवान कृष्ण जब पैदा हुए थे वृंदावन में तो इंद्र के घमंड को तोड़ने वाले बाबा नंद जी थे जो थे और माँ यशोदा इंद्र की पूजा कर रहे थे ताकि जो वृंदावन मथुरा गोकुला में जो है बरसाना में वर्षा न रोके। इंद्र की पूजा नहीं होने पर इंद्र जो है वर्षा रोक देते थे, वहाँ वर्षा नहीं होने थे और वहाँ खेती गृहस्थी जो भी थी नष्ट हो जाती थी, पानी की अभाव हो जाता था। तो भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन के रूप में, यानी गौवर्धन एक शब्द हुआ, उसके बाद में एक गोवर्धन के नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो आप सभी गोवर्धन बरसाना में, अभी मथुरा वृंदावन में और विशेष करके गोवर्धन पर्वत जो है 7 कोस में है, यानी 7 तिहाई 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। वहाँ आप सभी जाते होंगे। 21 किलोमीटर का वो गोवर्धन भगवान का पर्वत है जो परिक्रमा रात्रि और दिन लेट करके और कोई चल करके परिक्रमा करता है, वही भगवान कृष्ण है। वो श्राप दिया गया उनको, 1 तिल के बराबर रोज घटते हैं, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम। गोवर्धन पूजा विशेष करके आज है 14 नवंबर 2023 को। इसका शुभ मुहूर्त है सायं 5:25 से लेकर के रात्रि 9:36 तक। इसके अंदर क्योंकि प्रतिपदा और द्वितीया तिथि के, प्रतिपदा तिथि जो है लेट होने के चलते आप गोवर्धन पूजा आज 14 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इसमें क्या करते हैं, गौवर्धन, एक विशेष महत्व इसका ये है कि गौ का गोबर का भगवान कृष्ण का या गोवर्धन का एक आकृति बना करके और उनका पूजा किया जाता है। अन्नकूट चढ़ाया जाता है, अन्नकूट पूजा भी होता है और 56 प्रकार का भगवान का भोजन लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। आप वृंदावन में या विशेष करके गोवर्धन में आप परिक्रमा के बाद जब जाएंगे, मानसी गंगा, भगवान गोवर्धन का जो परिक्रमा के लास्ट में आपको मानसी गंगा के पास जो दर्शन होगा, आप वहां देखेंगे 56 प्रकार का भगवान का भोग लगा होगा, भगवान सजे होंगे, क्योंकि उनका आज अवतरण दिवस है और उनका विशेष पूजा होता है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है कि जब भगवान कृष्ण जब जन्म लिए थे तो उस समय इंद्र की पूजा उनके माता पिता यानी यशोदा और बाबा नंद जी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब उनका पूजा होने लगा तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बाबा किसने ये पूजा आप कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि बेटा लाला हम इनका पूजा नहीं करेंगे, इंद्र जो है यहाँ की वर्षा रोक देंगे, यहाँ खेती गृहस्थी, यहाँ गौ जो है गौ, क्योंकि बाबा नंद के यहाँ गौ 1000 गायों लाखों गायों की संख्या थी और गौ पानी कहाँ से पिएंगे, हम सभी त्राही त्राही करके मर जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि गोवर्धन का पूजा करो, इंद्र की पूजा छोड़ दो। तो उसी समय भागवत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है एक जगह अपना पूजा करवा रहे हैं, गोवर्धन के रूप में भगवान साक्षात कृष्ण है और एक जगह कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद गोवर्धन का पूजा किए हैं वहां पे। तो आप सभी अपने घर के आगे गाय की आकृति बना करके और गोवर्धन की पूजा कीजिए, विशेष करके अन्नकूट का पूजा कीजिए और भोग किस विशेष करके आज के दिन जो है कढ़ी और चावल भगवान कृष्ण को, गोवर्धन जी को भोग लगाना चाहिए। तो आप समझिए इस पूजा से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, क्योंकि माता गौ को जो है लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
गौ के एक एक बाल में 56 देवी देवताओं का वास होता है, 56 कोटि। आप लोगों ने सुना होगा, पीपल में, गौ माता में। तो गौ के वर्धन के लिए आजकल गौ का वर्धन नहीं हो रहा, गौ का वध हो रहा है। तो भगवान कृष्ण जो है जहां आप रहते थे, आप देखे होंगे गौ की उत्पत्ति, गौ माता को चराने जाते थे। तो इसका संबंध पौराणिक कथाओं से, मान्यता से है, महाभारत से, श्रीमद् भागवत से है कि भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन की पूजा किस प्रकार करते थे। आज मथुरा, वृंदावन, बरसाना में आप जाएंगे तो लोगों की इतनी जनसंख्या ज्यादा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो गोवर्धन पूजा आज मनाया जाएगा और विशेष करके कढ़ी और चावल का भोग लगाइए और गौ माता का गोबर का, विशेष गौ माता, देसी गौ माता मिल जाए, उनका गोबर का आकृति बना करके भगवान गोवर्धन का पूजा कीजिए। पर्वत के रूप में उनकी आकृति बना करके उनके स्वरूप का, भगवान कृष्ण का आप पूजा कीजिए। दूसरा घमंड ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण, क्योंकि जब मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण रह रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी ये सोचे कि गाय चराने वाला भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं, भगवान ये कैसे, ईश्वर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, गौ को अदृश्य कर दिया ब्रह्मा जी ने, गौ अपने लोक में ले गए। तो भगवान कृष्ण जो है फिर से गौ, उसी तरीके से गौ माताओं को बना करके और उनकी घमंड ब्रह्मा जी को तोड़ने के लिए गौ चराने लगे। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। इनकी पूजा करने से कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की धन वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और विशेष करके गोवर्धन का पूजा करके लास्ट में जो आप बनाए होंगे, थोड़ी सी जो बनाए होंगे गोवर्धन गौ का, गौ माता के गोबर का थोड़ा सा ले करके और घर में आप एक लाल कपड़े में बांध करके या उसी प्रकार से मंदिर में तिजोरी में आप रखिए, तो आप देखेंगे आपके घर में कभी भी लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण श्रेष्ठ कोई नहीं है इनसे। आज भी अगर गोवर्धन की आप परिक्रमा करने जाते हैं 21 किलोमीटर, क्योंकि 7 दिन तक इंद्र जो है, इंद्र भी भगवान की परीक्षा ले रहे थे। वो देख रहे थे कि भगवान कृष्ण कैसे हो सकते हैं, हमारा पूजा इन्होंने क्यों बंद करा दिया। वो अपने अहंकार में इतने मस्त हो गए थे कि भगवान कृष्ण को वो समझ भी नहीं पाए। तो क्या किया कि 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रह गए। भगवान कृष्ण ने वही गोवर्धन पर्वत को, 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के उंगली में, कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके और 7 दिनों तक गौवासियों के, ब्रजवासियों के सभी को उस मूसलाधार बारिश से बचाए रखा था। अपने पर्वत के नीचे सभी वहां के जितने भी जानवर हैं, इंसान हैं, जो भी हैं, सभी लोगों को अपने कनिष्ठिका उंगली पर भगवान 7 दिन 7 रात तक, इसलिए वो 7 कोस की परिक्रमा है और 21 किलोमीटर का है, क्योंकि भगवान 7 दिन तक इसी पर्वत को अपने उंगली पर उठाए रखे थे। उसी पर्वत का परिक्रमा आज सभी हम और आप करते हैं, जो कि रोज एक दिन श्रापित होकर के एक तिल के बराबर घटते जा रहा है और इसका विशेष महत्व है। वहां पे जा करके अगर आप एक बार परिक्रमा करते हैं तो आपका अगर किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आप विश्वास मानिए भगवान गोवर्धन कृष्ण के चलते आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो कीजिए गोवर्धन की पूजा, होगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। भगवान कृष्ण का नाम लेकर के, गौ माता के प्रणाम करके और उसके बाद में गोवर्धन की आकृति बना करके कढ़ी चावल का विशेष भोग लगाइए गोवर्धन पूजा में। और गौ पूजा करने के बाद में थोड़ा सा गोबर लाल कपड़े में लपेट करके घर के मंदिर में, घर की तिजोरी में किसी प्रकार के आप रखिए, तो आपके घर में कभी भी किसी चीज के ईंधन की कमी नहीं होगी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।